प्यारे नाजरीन, कब्र एक ऐसा राज है जिसकी हकीकत और कैफियत का सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है। ये दुनिया से बरज़ख के आलम तक का पहला मरहला है, जहाँ हर इंसान को अपने अमाल का इब्तदाई हिसाब देना होता है। आम हालात में कब्र के अंदर होने वाले मामलात आंखों से ओझल रहते हैं, मगर बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व ताला अपनी हिकमत और रहमत से गाफिल और बेफिक्र लोगों को जगाने के लिए कुछ वाक़यात दुनिया वालों पर जाहिर कर देता है। ये वाक़यात इसलिए सामने आते हैं ताकि लोग इबरत पकड़ें, अपनी जिंदगी के मकसद को याद करें और मौतो आखिरत की तैयारी में लग जाएं। ऐसी निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि कब्र का इम्तिहान कोई अफसाना या कहानी नहीं, बल्कि एक यकीनी हकीकत है, और इसके लिए सबसे बड़ा सरमाया ईमान, तकवा और नेक अमाल है। ज़ेरे नज़रो समात वाक़या इंतहाई इबरत अंगेज और सबक आमोज है। इस वाक़या को सुनकर आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। वाक़या को मुकम्मल सुनो। हज़रत अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने बहुत सी किताबों में ये रिवायत देखी और पढ़ी है, जिसको हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद मोहतरम के हवाला से नकल किया है। हज़रत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे हुए लोगों से मुखातिब थे। एक शख्स अपने लड़के को अपने साथ लिए मजलिस में हाजिर हुआ। उसको देखकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने नहीं देखा किसी कवे को कि जो ज्यादा मुशाबा हो तेरे इस कवे से। यानी मतलब ये हुआ कि तेरा लड़का बहुत ज्यादा काला है। इससे पहले मैंने किसी काले लड़के को नहीं देखा जो तेरे लड़के से भी ज्यादा काला हो। उस शख्स ने जवाब दिया कि अमीर अल मोमिनीन, इस लड़के को इसकी वालदा ने उस वक्त जन्म दिया जबकि वो मर चुकी थी। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो सीधे होकर बैठ गए और फरमाया कि इस बच्चे का जो भी किस्सा है मुझसे बयान करो। चुनाचा उस शख्स ने अर्ज किया कि ऐ अमीर अल मोमिनीन, एक मर्तबा मैंने सफर का इरादा किया। उस वक्त इसकी वालदा हमल से थी। उसने मुझसे कहा कि तुम इस हाल में मुझको छोड़कर जा रहे हो जबकि मैं हमल की वजह से बोझल हो रही हूँ। मैंने उसको कहा कि मैं इस बच्चे को जो तेरे बतन में है अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, और ये कहकर मैं सफर पर रवाना हो गया और कई साल के बाद घर वापस आया तो घर का दरवाजा बंद पाया। लोगों से मालूम किया कि मेरी बीवी कहाँ है। उन्होंने कहा कि उसका तो इंतकाल हो चुका है। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और इसके बाद अपनी बीवी की कब्र पर गया। मेरा चचा जाद भाई मेरे साथ था। मैं काफी देर तक अपनी बीवी की कब्र पर ठहरा रहा और रोता रहा। मेरा चचा जाद भाई मुझे तसल्ली देता रहा। आखिर कुछ लम्हात के बाद मैंने वापसी का इरादा किया। शाम हो चुकी थी। जब हम घर आने के लिए उस कब्र से चंद गज दूर ही आए होंगे कि मुझे कब्रिस्तान में मेरी बीवी की कब्र के पास कुछ आग नजर आई। मैंने अपने चचा जाद भाई से पूछा कि वो आग कैसी है। उसने कहा कि वो आग रोजाना रात के वक्त भाभी मरहुमा की कब्र में से नमूदार होती है। मैंने ये सुनकर फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और मैंने कहा कि मेरी बीवी तो बहुत नेक और तहज्जुद गुजार थी। चलो दोबारा कब्र के पास जाकर देखते हैं कि क्या माजरा है। चुनाचा हम कब्र पर जाने के लिए कब्रिस्तान में दाखिल हुए। जब हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए तो मेरा चचा जाद भाई खौफ की वजह से वहीं रुक गया। मैं तन्हा ही अपनी मरहुमा बीवी की कब्र पर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि कब्र खुली हुई है और मेरी बीवी बैठी हुई है और ये लड़का उसके चारों तरफ घूम रहा है। अभी मैं इस तरफ मतवज्जा ही था कि गैब से आवाज आई कि अल्लाह ताला को अपनी अमानत सुपुर्द करने वाले अपनी अमानत वापस ले ले। अगर तू इस बच्चे की वालदा को भी अल्लाह के सुपुर्द करके जाता तो वो भी तुझको मिल जाती।
दी। ये सुनकर जल्दी जल्दी मैंने इस बच्चे को उठा लिया। जो ही मैंने बच्चे को उठाया, कब्र फौरन ही बंद हो गई। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये किस्सा जो मैंने आपसे बयान किया है, खुदा की कसम बिल्कुल सही है। अल्लाह अकबर। प्यारे नाजरीन, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अपनी अमानत अल्लाह के सुपुर्द करेगा तो अल्लाह उसको उसकी अमानत जरूर लौटाता है। अल्लाह तबारक व ताला किसी का मोहताज नहीं, बल्कि हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन।